कभी भी दो फिक्स पॉइंट जो भी हैं, इन दोनों के बीच में एक इंसान के द्वारा कितना ट्रेवलिंग किया गया है, दैट वन इज कॉल्ड डिस्टेंस। न्यूटन का लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन देखा होगा तो उसमें हमेशा कहा जाता है लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। क्यों? क्योंकि वो कहता है कि लाइट अगर स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल नहीं करेगी तो वो हम प्रकाश की दूरी नहीं मेजर कर सकते। तो टाइम जो है आप अपने दिमाग में क्या करते हैं, सबके लिए इंडिविजुअल क्वांटिटी चल रही होती है, दूरी भी सबकी कैसी होती है, इंडिविजुअल होती है। जिसने जो भी ट्रेवल किया 30 का क्या कर दिए, डबल। तो आपको दिमाग में रखना 90 से 3 लिंक बनता है। 90 से कौन कौन से लिंक बनेंगे, 90, 45, 30, 60। 90, 45, 30, 60। 90 का हाफ कौन? तो आप अगर ये कह रहे हो कि आप मल्टीपल मोड से आ रहे हो, जहां आपने कभी रफ्तार धीमी की कभी तेज की, तो 2.5 घंटे यहां आने के लिए कौन सी एक रफ्तार अगर आप कांस्टेंट रखेंगे तो भी उतनी ही दूरी ट्रेवल होगी उस 2.5 आवर्स में। दैट इज कॉल्ड एवरेज स्पीड, दैट वन इज कॉल्ड। चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। लिंक शेयर हो गई होगी, आवाज क्लियर है। डे 1 सेशन 1 टॉपिक है अर्थमेटिक। देखो मैथ्स के अंतर्गत हमने अलजेब्रा भी चलेगा, एक सेकेंड हाफ में अलजेब्रा, फर्स्ट हाफ में अर्थमेटिक, दोनों लेक्चर एक साथ चल रहे हैं, ठीक है, परेशान मत होइए। मैथ्स के टोटल 3 पार्ट बताया था। फर्स्ट पार्ट कैलकुलेशन, सेकेंड पार्ट अर्थमेटिक, तीसरा पार्ट एडवांस मैथ्स, ठीक है। तो जिसमें हमने एक पार्ट पूरा कंप्लीट किया है, पार्ट नंबर 1, दैट वन इज सिंप्लीफिकेशन एंड कैलकुलेशन। वो दोबारा से फिर स्टार्ट होगा तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट अर्थमेटिक, इसका वेटेज क्या है, हर पेपर में क्या क्या चीजें हैं, वो सारी चीजों के ऊपर अब हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हेडिंग डालो, पेज नंबर फर्स्ट, भगवान का नाम लो और सबसे आराम से इस टॉपिक को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अर्थमेटिक, पहली चीज क्या डालिएगा, सिलेबस। पढ़ना क्या है, पहला मुद्दा तो यही है कि पढ़ना क्या है। क्या पढ़ना है भाई, इसमें कुछ आइडिया? सर कुछ तो है, कुछ तो पढ़ना ही है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें आपका पहला पार्ट होगा पार्ट बेस्ड ऑन परसेंटेज। आपका फर्स्ट पार्ट क्या होगा, पार्ट बेस्ड ऑन परसेंटेज। अब देखो इसका मतलब ये होता है कि अगर मैंने आपसे कहा पार्ट बेस्ड ऑन परसेंटेज, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि आपको केवल परसेंटेज पे ही जाना है, केवल परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन यहाँ आएंगे, बाकी क्वेश्चन नहीं आएंगे। सारे क्वेश्चन आते हैं, मतलब ये परसेंटेज आगे टाइम एंड वर्क में भी इसके कुछ कंसेप्ट लगेंगे, कुछ कंसेप्ट इसके स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस पे भी लगेंगे। तो एक मेजर क्वेश्चन जहां से परसेंटेज से आएगा, दैट वन इज बेस्ड ऑन परसेंटेज। और परसेंटेज पे आपके 2 चैप्टर बेस्ड होंगे, दैट वन इज कॉल्ड प्रॉफिट एंड लॉस। दोनों के बीच में फर्क लेके चलिएगा, ठीक है। एक प्रॉफिट एंड लॉस और इसका सेकेंड पार्ट होगा डिस्काउंट, ठीक है। जब हम प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं तो हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन ओनली कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस, बाकी चीजों के ऊपर हमें ध्यान नहीं होता। बट जब हम डिस्काउंट की बात करते हैं तो वहां एमआरपी नाम की भी एक चिड़िया आपके सामने घूमने लगती है, ठीक है। तो ये तीनों चैप्टर मिला के देखो, ये मैंने तीनों एक साथ क्यों कहे, किस्मत अच्छी होती है तो तीनों से सवाल मिल जाते हैं। अगर किस्मत आपकी अच्छी रही तो तीनों से सवाल मिलेंगे। पर अगर आपकी किस्मत थोड़ी बहुत अच्छी नहीं है, जैसे आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स की, वहां पे क्या है, सिलेबस वास्ट है, अर्थमेटिक में पूछने 10 सवाल हैं, चैप्टर इतने ज्यादा हैं। तो अगर आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस से सवाल पूछेगा तो डिस्काउंट हो सकता है मिस हो जाए, जहां डिस्काउंट से पूछेगा हो सकता है प्रॉफिट एंड लॉस मिस हो जाए, या परसेंटेज मिस करके दोनों में से कुछ भी पूछ ले। तो ये दोनों चैप्टर पढ़ के आपको 2 सवाल आने की उम्मीद होती है, एक फिक्स होता है, उम्मीद है 2 आ जाएंगे, ठीक है। बाकी आप कोई और एग्जाम देने जा रहे हैं, एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, या इसके अलावा एसएससी सीजीएल देने जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो आप ये मान के चलिए कि इन चैप्टर से क्वेश्चंस आने तय हैं, इनसे कोई भी आपको बचा नहीं पाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद मैं परसेंटेज बेस नहीं, वो टोटली केवल परसेंटेज का एप्लीकेशन होता है जिसको हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। सर एप्लीकेशन और चैप्टर के बीच में डिफरेंस क्या है, ठीक है, कौन सा वाला इंटरेस्ट है? देख रहे हो स्पेलिंग भी उतनी अच्छी डाल दिया है हमने। ये सही स्पेलिंग है या गलत है, पहले तो ये देख लें हमें।
गलत है। ये कौन सा वाला इंटरेस्ट है? ये इंस्टाग्राम वाला इंटरेस्ट है कि नहीं है भाई? कुछ ना समझ में आ रहा हो तो कोई एक रील पे इसे फॉलो करे, बाद में क्या चीजें है। पर हमारे पास कौन सा वाला इंटरेस्ट आएगा? इसका मतलब समझते हो? अरे हाँ या ना? क्या होता है? ब्याज है कि नहीं? मुद्दल ब्याज बड़ा दिमाग खराब करते हैं। कभी 8%, कभी 4%, 2 महीने, 4 महीने, 2 साल। तो आपको यहाँ पे भी दो तरीके की स्कीम है जिससे एक सवाल पक्का आने वाला है। एक इसके अंतर्गत एसआई होगा और एक क्या होगा? सीआर। ये पूरे चैप्टर्स पढ़ने के लिए आपको जो टाइम लगेगा वो लगेगा 30 डेज। 30 दिन में ये सारे चैप्टर कंप्लीट होते हैं। एक दिन दो दिन में मत सोचना कि आज हेडिंग डाले कल खत्म। लिखो सिलेबस। पार्ट 1 अर्थमेटिक, पार्ट 1 अर्थमेटिक की पूरी बैच आपकी 3.5 महीने की जाती है ऑनलाइन। आवाज में अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट कर देना भाई तुरंत ही। ठीक है। अब इसके बाद हम एक सेकेंड पार्ट के बारे में बात करेंगे। दैट वन इज बेस्ड ऑन योर स्मॉलेस्ट फैक्टर टाइम। रेशियो का भी फिर एक बड़ा चैप्टर होता है। तो हम अगर इसके बाद एक यूनिट जो इस जल्दी जल्दी समाप्त कर सकते हैं उसके ऊपर बात करेंगे। तो हमारा पहला यूनिट कौन सा है? टाइम एंड वर्क। और इसी पे बेस नेक्स्ट यूनिट होगा पाइप एंड सिस्टम। सवाल पक्के हैं, मिलने हैं। थोड़े से लेवल अच्छे बनते हैं, टफ भी होते, पर एक बार लॉजिक क्लियर हुआ तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम 15 दिन लगता है इसको भी कंप्लीट होने के लिए। आपको अगर इसको कंप्लीटली पूरी तरीके से हर एग्जामिनेशन के लिए कंप्लीट करना है तो यू हैव टू गो फॉर 15 डेज। इसमें आप प्रैक्टिस भी करेंगे। कहने का मतलब क्या हुआ? अगर डेली में तो आपका एक टॉपिक आएगा टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम। टोटल मार्क्स इसके लिए 2 से 3 आप मान के चलिए कि हर एक पेपर में आता है। अगर नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा होंगे तो 2 से 3, नहीं तो 1 से 2 क्वेश्चन। जहां 10 क्वेश्चन होंगे वहां 1 से 2 क्वेश्चन। जहां उससे ज्यादा होंगे वहां 2 से 3 क्वेश्चन। जैसे एमबीए सीटी वगैरह में थोड़े से ज्यादा क्वेश्चन मिलेंगे। और फिर इसी का सेकेंड पार्ट जो कि है स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। इसमें आपके पास 2 चैप्टर्स एप्लीकेशन पे मिलेंगे। एक ट्रेन और दूसरा कौन सा मिलेगा? बोट एंड स्ट्रीम। इसको भी पढ़ने में करीब 15 दिन का समय जाता है। मतलब 1 महीने में ये दोनों चैप्टर आपके कंप्लीट होते हैं। तो अगर हम बात करें कि अभी से हम पढ़ना चालू करेंगे तो 2 महीने में क्या कंप्लीट होगा? स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। और इसको पढ़ने के बाद आप यहां पे जाके कह सकते हैं कि आपके अर्थमेटिक का 35% पोर्शन कंप्लीट हो गया। कितने परसेंट कंप्लीट हो गया? 35% पोर्शन कंप्लीट हो गया। और ये बहुत होता है किसी भी एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए। अगर आप बैंकिंग के लिए सोचने जा रहे हैं, मैं एक नॉर्मल सा लॉजिक समझाता हूं आपको। अगर आप बैंकिंग का प्रीलिम्स देने जा रहे हैं और बैंकिंग के प्रीलिम्स के लिए आपकी माइंडसेट एकदम अलग सेट करके रखा है कि मुझे इतने ही क्वेश्चन करने, ओवरऑल आपको केवल 22 नंबर चाहिए इसमें। मोर देन 22 मार्क्स इसमें आपको कुछ भी नहीं चाहिए। केवल कितने मार्क्स चाहिए आपको? 22 मार्क्स चाहिए। 22 मार्क्स आउट ऑफ 35। सर एक आध सोच रहा है मेरा तो 12 ही आ रहा है। 22 तो दूर की बात है, 22 कहां से आएगा? तो वो भी बात करेंगे कि कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन कितने होंगे, आपके नंबर सीरीज बेस्ड क्वेश्चन कितने होंगे, क्वाड्रेटिक बेस्ड क्वेश्चन कितने होंगे, डीआई क्या होगी। इन सब चीजों के ऊपर आपको यहाँ सोचना पड़ेगा। ठीक है। तो टाइम एंड वर्क, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। इसके बाद बेस्ड ऑन रेशियो, जो आपका फिर से लंबा पोर्शन पड़ेगा वो कौन सा पड़ेगा? बेस्ड ऑन रेशियो। लिखिए, इसके बाद जो लंबा पोर्शन पड़ेगा वो क्या पड़ेगा? बेस्ड ऑन रेशियो। अब रेशियो पे बेस्ड जो आपका पहला चैप्टर होगा वो क्या होगा? रेशियो एंड प्रपोर्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है अगर आप एसएससी एग्जाम और रेलवे एग्जामिनेशन के बारे में सोच रहे हैं। किसके बारे में सोच रहे हैं? एसएससी एग्जाम और रेलवे एग्जामिनेशन के बारे में यदि आप सोच रहे हैं तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका एक माना जाएगा। रेशियो एंड प्रपोर्शन बेस्ड क्वेश्चन
ये आने काफी ज्यादा जरूरी होती है। और प्रपोर्शन में जो मीन प्रपोर्शन होता है रेलवे में तो हमेशा पूछा जाता है, अगर आप रेलवे के बारे में जा रहे हैं, आरआरबी एनटीपीसी के बारे में सोच रहे हैं। फिर इसका जो एप्लीकेशन चैप्टर होता है, पहला चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट कौन सा है? एलिगेशन एंड मिक्सचर। ठीक है, एक एलिगेशन एंड मिक्सचर। ठीक है, लिंक पे क्लिक करने के लिए कहो, ज्वाइन हो जाएंगे। तन्मय सर ज्वाइन है। चलो वापस आते हैं। जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है एलिगेशन एंड मिक्सचर। मिक्सचर आप ध्यान रखिएगा, ये परसेंटेज से बेस्ड भी आप यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे और रेशियो बेस्ड भी क्वेश्चन करेंगे। तीसरा इंपॉर्टेंट चैप्टर, देखो जिसको मैथ्स नील बट्टा सन्नाटा है फिर भी इसको पढ़ लेना, क्योंकि आपके दिमाग में, जिनके जिनके दिमाग में भूत चल रहा होगा मुझे बड़े होके बिजनेस करना है, कितने लोगों के दिमाग में चल रहा है बड़े होके कि मुझे बिजनेस करना है? हाँ, पार्टनरशिप पढ़ लेना, नहीं तो पहला बिजनेस नुकसान का ही होता है। क्योंकि पहला बिजनेस आप कैसे करते हैं? इमोशनल होके। कोई भी पार्टनर हो, गधा पार्टनर हो, फिर भी उसको 50%, दो पार्टनर 50, तीन पार्टनर 33.33, चार पार्टनर 25%। ये नहीं पता काम क्या करेंगे, बस चार लोग हैं, शेयर पहले बट गए, तो वो थोड़ा सा ध्यान में रखना है आपके पास। ठीक है, इसी पे एलिगेशन और रेशियो पे बेस्ड करके हम लोग अपना एक चैप्टर कंप्लीट करेंगे, एवरेज। एवरेज भी यही कंप्लीट होगा। दैट वन इज योर पार्ट 4, एलिगेशन एंड मिक्सचर, रेशियो एंड पार्टनरशिप। एवरेज जो है वो एलिगेशन बेस्ड हम वर्कआउट करेंगे। पांचवा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको हम कंप्लीट करेंगे, दैट वन इज एजेस। एजेस हम रेलवे वालों के लिए जरूर कंप्लीट करेंगे, रेलवे और एसएससी। एक सवाल आता है बैंकिंग में, थोड़ा पजल टाइप का आता है मेंस में, तो थोड़ा सा छोड़ के रखिए तो ज्यादा अच्छा। ये आपके टोटल 5 पार्ट हैं जो हम इसमें कंप्लीट करेंगे, और ये सेकंड बड़ा मॉड्यूल है जिसको कंप्लीट होने में 30 to 40 डेज दोनों में से कुछ भी लग सकते हैं। 30 से 40 दिन के बीच में कभी भी कंप्लीट होता है। सर ऐसा क्यों कह रहे हो? 30 से 40 दिन। अब पता लगा तुम्हें एवरेज में जाके लास्ट में दिक्कत आने लगी, किसी एक चैप्टर के लॉजिक में दिक्कत आने लगी, तो यहाँ पे ज्यादा नहीं लगता। ये पूरे चैप्टर को 5 to 6 डेज। इसका जो मेंस का लेवल है बैंकिंग का ना, मिक्सचर का, वो ज्यादा दिमाग खाता है, तो उसमें कई केसेस हमको पढ़ने पड़ते हैं। तो मिक्सचर में अगर आपका लेवल क्लियर रहा तो टाइम कम लगेगा, लेकिन अगर लेवल कहीं पे आपका थोड़ा भी प्लस माइनस चल रहा होगा तो वो थोड़ा आपको रिस्क देगा, और फिर हमें प्रैक्टिस ज्यादा करनी पड़ेगी। क्लियर? तो ये आपका नेक्स्ट यूनिट हुआ रेशियो। और इसके बाद जो मिसलेनियस टॉपिक है, जहां पे हम इसको ज्योमेट्री में भी पढ़ते हैं और मेंसुरेशन में भी पढ़ते हैं, तो एरिया एंड वॉल्यूम। नंबर सिस्टम मैंने तुम्हें पहले ही पढ़ा दिया है। एक सवाल हमेशा आता है, तो मेंसुरेशन के हेडिंग में आप इसको डाल सकते हैं, एरिया एंड वॉल्यूम। तो अर्थमेटिक में टोटल हम इतना ही कुछ पढ़ने वाले हैं, बाकी कुछ नहीं पढ़ेंगे। हेडिंग डाल दीजिए स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस। परसेंटेज की माया फिर चालू करेंगे, तब तक आप लोग छोटी मोटी चीजें उसकी याद करते रहिएगा। नोट्स में लिखवाया था स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस। इसकी नोट्स प्रॉपर बनाना। देखो भाई, अर्थमेटिक की नोट्स प्रॉपर बनाना, एक क्वेश्चन पेपर में दाएं से बाएं नहीं हिलेगा, सब वही से रहेंगे आपके नोट से, बस आपको लॉजिक पकड़ में आना चाहिए। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। ये बहुत अच्छे लोग होते हैं, लोग होते हैं ना नए नए ड्रामेबाज लोग, अलग अलग नाम से क्या कहते हैं? कहते हैं डिस्टेंस। भाई जरा हमें भी बताओ डिस्टेंस क्या होता है। लोग होते हैं ना, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन नहीं टिकते, ऐसा स्टेटमेंट सबको समझ में आता है, पर गलती से किसी से पूछ लो उस लॉन्ग डिस्टेंस में डिस्टेंस क्या है, पता ही नहीं। एरिया कवर बाय द, ओ माय गॉड, इसमें फिजिक्स भी लग गई। एरिया कवर बाय द बॉडी, मतलब जो आदमी है वो लोट लोट जाएगा। मतलब एक नॉर्मल सी चीज है, मैं इसे यहाँ पे बैठ के अगर सिलेंडर की तरह नाचते हुए जाऊं तो वो एरिया होगा या डिस्टेंस होगा? चलिए आते हैं मुद्दे की तरफ। देखिए, सबसे पहली
इस पॉइंट को अगर हम कहते हैं तो इसको हम कह सकते हैं ये एक लोकेशन है, जो आपके लिए आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से आप सीख रहे हो वैसे ही सीखो। आपको जैसे कोई गूगल मैप पे क्या कहते हैं, कोई कहता है दोस्त आओ मिलने, आप उससे सबसे पहले क्या मांगते हो? क्या मांगते हो? मांगते हो कि नहीं मांगते हो? भाई मुझे लोकेशन दे दो। फिर जब तुम लोकेशन मांगते हो तो सबसे पहले वो गूगल मैप क्या करता है, पूरा टिमटिमाता हुआ उसी पॉइंट पे जाके पहुंच जाता है, हाँ ये। फिर तुमसे वो क्या कहता है, क्या दे दो? और जब तुम डायरेक्शन देने के लिए जानते हो तो वो आपसे एक पॉइंट और मांगता है। जब भी आप डायरेक्शन के लिए जाते हो तो आप क्या मांगते हो? एक पॉइंट और मांगता है। तो कभी भी दो फिक्स पॉइंट, कभी भी दो फिक्स पॉइंट जो भी है, इन दोनों के द्वारा, इन दोनों के बीच में एक इंसान के द्वारा कितना ट्रेवलिंग किया गया है, दैट वन इज कॉल्ड डिस्टेंस, दैट इज नॉट कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ट्रेवलिंग का मतलब क्या हुआ? अब जैसे फॉर एग्जांपल एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट मैं कहता हूं पिंपरी चिंचवड़ है। आज की डेट में मानते हैं कि पिंपरी चिंचवड़ में हमें कहीं जाना है तो दो तरीका, एक तरीका है मैं मेट्रो से चला जाऊं, एक तरीका है मैं शिवाजी नगर से फ्लाईओवर पकड़ के चला जाऊं, एक है मैं वाकड़ पकड़ के चला जाऊं। तो गूगल मैप भी आपको मल्टीपल इनपुट्स दे के रखा होता है। तो जो ये मल्टीपल इनपुट्स दे के रखता है यहाँ पे, उन मल्टीपल इनपुट्स में आपके सामने क्या क्या निकल के आते हैं जरा सोचो। पहली चीजें निकल के आएगी आपके सामने कि दो फिक्स पॉइंट है। पहली क्या चीजें निकल के आएंगी कि पॉइंट कितने हैं? दो फिक्स पॉइंट है। इन दोनों फिक्स पॉइंट के बीच में आपने कितना ट्रेवल किया है, आपके द्वारा कितना ट्रेवल किया गया है, और इसी ट्रेवलिंग को कहा जाता है डिस्टेंस। इसी ट्रेवलिंग को क्या कहा जाता है? अब सर इसके बारे में और कुछ चीजें बताओ। लाइट ईयर का नाम सुना है कभी? क्या होता है लाइट ईयर? प्रकाश जी सही कह रही है, होमवर्क दे रहा हूँ। लाइट ईयर देख के आना तो अपने आप समझ में आएगा डिस्टेंस क्या होता है। अच्छा ऊपर जो भेजते हैं किसी को तो लाइट ईयर के हिसाब से। चलो ये जितने एसएससी वाले हैं उन लोगों के लिए देखो, एक आध तुरंत ही गूगल चैट जीपीटी पे पहुंच गया, जाके थोड़ा और पढ़ लेना तब जाके समझ में आएगा, ठीक है। प्रकाश के द्वारा या लाइट जिसको हम कहते हैं, लाइट के द्वारा ट्रेवल किया गया डिस्टेंस, लाइट के द्वारा ट्रेवल किया जाता है डिस्टेंस, बिल्कुल। इसीलिए हमेशा लिखा जाता है, फिजिक्स में एक लॉ है, लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। आपने अगर कभी भी न्यूटन का लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन देखा होगा तो उसमें हमेशा कहा जाता है लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। क्यों? क्योंकि वो कहता है कि लाइट अगर स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल नहीं करेगी तो वो हम प्रकाश की दूरी नहीं मेजर कर सकते। तो दूरी का मतलब बड़ा सीधा सा है, किन्हीं दो पॉइंट के बीच में घूमना, और आप कैसे भी घूम सकते हो, क्लियर है। तो डिस्टेंस इज अ क्वांटिटी जो कि किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। डिस्टेंस किसी के ऊपर डिपेंड करेगी क्या? अरे डिस्टेंस किसी के ऊपर डिपेंड करेगी? अभी के लिए डिस्टेंस एक सिंगल क्वांटिटी हो गई, ठीक है। अब मैं कहता हूं सपोज करो ये यहां पे लाइट नहीं मानते, आर्यन को बैठा देते हैं। किसको बैठा देते हैं? अकॉर्डिंग टू आर्यन यहां से यहां तक नहीं, बड़ा अच्छा होता है। यहाँ पे देखो लोग जब भी संडे को फुर्सत होते है किसी पहाड़ पे चढ़ जाते हैं, है कि नहीं है? जिसको भी फुर्सत मिली और फिर उसको बड़ा अच्छा नाम देते हैं ट्रैकिंग, है कि नहीं? कुछ नहीं कर रहे हैं, खाली बैठे पहाड़ चढ़ रहे हैं। क्यों आर्यन, कब चढ़े थे लास्ट टाइम? फेब में। देखो फेब में गया था बेचारा, अभी ये जून जुलाई में वो घूम के आया। तो ये यहां से यहां तक पहुंच रहा है। अब फिर यहां से इसका एक दोस्त इसको यहाँ पे बैठा के धक्का देता है, यहाँ आके ये फिर अटक जाता है। ऐसा कभी हुआ है? दूसरी वाली फीलिंग कभी आई है? कब? दूसरी वाली फीलिंग वाटर पार्क में आती है, बड़े वाले झूले में चले जाओ, है कि नहीं है? बचपन में कभी झूला देखे होगे। तो अच्छा एक चीज बताओ, ये यहां से तेज जाएगा या यहां से तेज आएगा? ठीक है। तो अब आपकी उस तेजी को बताने के लिए आपने क्या बताया? स्पीड नहीं बताया बच्चा, आपने रेशियो बताया दो क्वांटिटी के बीच का। आपने स्पीड नहीं बताया, दो इंडिविजुअल क्वांटिटी है जिनके बीच का आपने रेशियो बताया, और फिर उसके बाद उन दोनों क्वांटिटी को आप एक दूसरे के साथ मर्ज करते हो। पहला कंसेप्ट यही क्लियर कर लोगे, अपने आप सारी चीजें क्लियर हो जाती, फिर दिमाग नहीं लगता। समय किसी के लिए रुकता है, समय किसी का होता है। अच्छा इस समय बताओ 11 किसके किसके बज रहे हैं? कोई ऐसा है जिसका 12 बज रहा हो?
या किसी ने कहा हो अभी तो मेरा समय में 9 ही बज रहा है, मैं अपने समय को 2 घंटे रोक के रखा हूं। ऐसा कहीं चलता है क्या? नहीं चलता ना। तो समय सबके लिए इंडिविजुअल क्वांटिटी होती है। तो हमारी दूसरी चीजें आई इंडिविजुअल में टाइम, जिसको हम कहते हैं समय। और फिर हमने इन दोनों का एक रेशियो निकाला। इन दोनों का क्या निकाला? कि आर्यन को इतनी डिस्टेंस चढ़ने में इतना समय लगा था, उतरने में इतना समय लगा। तो यही जो आप डिस्टेंस और टाइम का रेशियो कहते हो, उसी को हम कहते हैं स्पीड। तो स्पीड इज अ रेशियो क्वांटिटी। स्पीड हमेशा क्या ध्यान रखना, ये अकेले इंडिविजुअल कभी नहीं आ सकते। स्पीड इज इक्वल टू क्या पढ़ते हो हमेशा? स्पीड इज इक्वल टू पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? डिस्टेंस अपॉन। तो ये डिस्टेंस अपॉन टाइम क्यों पढ़ते हो? क्योंकि टाइम हम कभी ऐसे नहीं पढ़ते, टाइम इज इक्वल टू 5 किलोमीटर प्रति घंटा। कभी ऐसे पढ़ते हुए सुने हो क्या? या टाइम इज इक्वल टू सर का 2 घंटा, या मैं आज 1 घंटे भी नहीं पढ़ूंगा हटा दो। कभी ऐसा हुआ है क्या? तो टाइम जो है आप अपने दिमाग में क्या करते हैं, सबके लिए इंडिविजुअल क्वांटिटी चल रही होती है। दूरी भी सबकी कैसी होती है? इंडिविजुअल होती है। जिसने जो भी ट्रेवल किया, दो, ठीक है। और स्पीड इज इक्वल टू, आप कभी भी आप स्पीड सोचो, आपने कभी स्पीड सुनी है? किसी की भी स्पीड सुनी है? क्या रफ्तार से सुनी है स्पीड? किसी से पूछा है कभी क्या कहते हैं कि स्पीड कैसे चलती है? स्पीड क्या होती है? कहते हो ना 80 किलोमीटर पर आवर से गाड़ी दौड़ा रहे थे, 90 किलोमीटर पर आवर से दौड़ा रहे थे, क्या गाड़ी थी, क्या हाईवे मिला। तो आप स्पीड को कभी भी इंडिविजुअल क्वांटिटी नहीं देख सकते। तो स्पीड क्या है? रेशियो बिटवीन डिस्टेंस एंड, कि कितनी दूरी कितने समय में ट्रेवल की जा रही है, दैट वन इज कॉल्ड स्पीड। कितनी दूरी कितने समय में ट्रेवल की जा रही है, दैट वन इज कॉल्ड स्पीड। और जब आप लाइट ईयर में भी जाएंगे तो उसको इसी तरीके से डिफाइन करके रखेगा, ठीक है। तब एक चीज बताओ, दूरी जो है, अगर मैं तुमसे कह के रखता हूं दूरी के बारे में बात करते हैं, तो जो दूरी है वो किस में बताते हो? डिस्टेंस किस में बताते हो? किलोमीटर और मीटर। तो इसीलिए इसकी दो यूनिट आती है। एक क्या आती है? किलोमीटर पर आवर। और दूसरी क्या आती है? दूसरी क्या आती है? मीटर पर सेकंड। पहली क्या आती है? किलोमीटर पर आवर। और दूसरी क्या आती है? अब देखो एक चीज ध्यान रखना, जब मीटर लोगे तो क्या लोगे? क्योंकि कंपैरिजन करने के लिए ना यूनिट सेम होनी चाहिए। कंपैरिजन करने के लिए क्या सेम होना चाहिए? अच्छा एक चीज बताओ, तुम कभी अपना कंपैरिजन किसी साइंटिस्ट से करते हो क्या? तुम हमेशा अपना कंपैरिजन किससे करते हो? बगल वाले पड़ोसी से। ये भी तो नालायक है। अच्छा चलो ये खड़ा है तो हम भी क्लास में खड़े हैं, तो कोई फीलिंग ज्यादा दुख वाली नहीं है। पर कभी ऐसा होता होगा ना, दोस्त को पनिशमेंट मिली है, तुम बैठे हो, तो बाहर जाके मजा लेते हो कि नहीं लेते हो? हाँ या ना? तो तुम्हारा कंपैरिजन किससे होता है? सेम यूनिट के लोगों से। तो जैसे आप मीटर लेंगे तो यूनिट क्या लेंगे टाइम में? अगर डिस्टेंस मीटर में लेंगे तो टाइम को किस में लेंगे? सेकंड में। और अगर डिस्टेंस किलोमीटर में लेंगे तो टाइम किस में लेंगे? तो इतनी बातें नोट कर लीजिए कि ये दोनों है। फिर इसके काम की जो चीजें हैं वो हम देखेंगे। स्पीड को हमें किस में लेना है? स्पीड की यूनिट क्या होगी? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, जहां हम कहेंगे किलोमीटर पर आवर और क्या कहेंगे? मीटर पर सेकंड। जल्दी नोट कर लीजिए। हाँ, मीटर पर सेकंड और किलोमीटर पर आवर, ये क्या है? यूनिट है। ठीक है, किलोमीटर पर आवर एंड मीटर पर सेकंड, ये क्या है? यूनिट है। अब यूनिट के बीच में एक दूसरे के बीच में रिलेशन है, जिसको हमें याद करना है। अगर मुझे ट्रेन वाला चैप्टर सबसे तेज तरीके से करना है तो शुरू में ही उस यूनिट के बीच का जो रिलेशन है हम याद करके चले, जिसलिए चीजें आसान हो सके। ठीक है, नोट हो गया था इतना? ठीक है। अब बताओ 1 किलोमीटर में कितने मीटर? 1 किलोमीटर में कितने मीटर? तो आप थोड़ा सा ध्यान से समझिए, जो रिलेशन मैं तुम्हें बताने वाला हूं, 1 किलोमीटर और क्या लिखा हमने? 1 आवर। कि हम 1 किलोमीटर 1 घंटे में जा रहे हैं। हम क्या लिख रहे हैं कि हम 1 किलोमीटर कितनी देर में जा रहे हैं? 1 घंटे में हम जा रहे हैं कितने किलोमीटर? 1 घंटे में 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर को हम कितने मीटर कहते हैं भाई?
और 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 3600 में। 1 घंटे में 60 मिनट और हर मिनट में 60 सेकंड, तो टोटल कितने सेकंड हुए? 3600 सेकंड। टोटल कितने सेकंड होते हैं? 3600 सेकंड। जरा नोट करो, फिर आगे चलते हैं, रिड्यूस करो। हाँ ठीक है, चलें आगे। अब इसको अगर थोड़ा छोटा कर लेते हैं तो इधर देखो ये क्या आ गया, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, तो आप क्या लिखते हैं? 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकेंड, ऐसा लिखते हो? अरे हाँ या ना? या आप दूसरी चीजें लिखते हो कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए हम मल्टीप्लाई किससे करते हैं? 5/18 से। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 5/8। तभी तो ये बचेगा 1 × 5/18। और जब यहां से यहां आना हो मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? किससे मल्टीप्लाई करेंगे? तो आपको समझ में आ गया होगा ऐसा करते क्यों है, क्योंकि किलोमीटर पर आवर से आपको जाना है। तो आप पहली चीजें समझो, जो आर की वैल्यू है रेशियो में, वो ज्यादा है कि नहीं है मीटर से? दिमाग में इधर चीजों को सोच के रखो कि ऊपर वाली वैल्यू अगर किलोमीटर पर आवर से आप जा रहे हो और भूल रहे हो 5/18 कि सर मैं कभी कंफ्यूज हो जाता हूँ, कंफ्यूज क्यों होना? एक चीज बताओ, सेकंड की वैल्यू हमेशा मीटर वाले वैल्यू से ज्यादा है कि नहीं है? मीटर कितना है वैल्यू में सोचो? 1000। और सेकंड कितना है? तो कौन बड़ा होगा? तो नीचे हमेशा क्या होगा? 18। क्लियर है? पर हमें ये भी नहीं लॉजिक ध्यान में रखना, ये बहुत कम क्वेश्चन में हमें इस्तेमाल करने के लिए काम आता है। अब यहां से एक नॉर्मल सी जो रिलेशन है उसको आप नोट कीजिए, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें निकल के आ रही। हमने पहली चीजें क्या निकाली? 18 किलोमीटर पर आवर। 18 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? जो रिलेशन आ रही है वो क्या आ रही है? 18 किलोमीटर पर आवर को क्या लिखा जा सकता है? भैया 18 से मल्टीप्लाई करोगे, इधर 18 से मल्टीप्लाई करोगे तो इधर भी किससे होगा? ऐसा लिखे, 1 = 5/18। अरे हाँ या ना? मल्टीप्लाई 18 बाई बोथ साइड। अगर हम दोनों को 18 से मल्टीप्लाई कर दे तो कोई फर्क? भाई इक्वल टू में ही चल रहा है कि नहीं चल रहा है? 18 से 18, तो हमें क्या मिल रहा है? कि स्टैंडर्ड रिलेशन 18 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 18 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू। अरे आया कि नहीं आया? नोट, नोट करो ये। और जहां इसको नोट करना ना, इसको इज्जत से डिब्बे में बैठा देना। पूरा ट्रेन इसी डिब्बे के सहारे चलेगी तुम्हारी। अगर तुमको इसको तेज करना है, सर अब ये डिब्बे के सहारे क्यों चलेगी? क्योंकि ट्रेन की रफ्तार क्या दी होगी? 36 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन की रफ्तार क्या दी होगी? 90 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन की रफ्तार क्या दी होगी? 72 किलोमीटर पर आवर। और ट्रेन की लेंथ किस में दी होगी? तो जाहिर सी बात है पूरे ट्रेन के चैप्टर में आपको कन्वर्जन करना पड़ेगा। ट्रेन किसमें होगी हमेशा? कभी नहीं कहेगा 2.5 किलोमीटर लंबी ट्रेन, क्या कहेगा? 300 मीटर लंबी ट्रेन, 200 मीटर लंबी ट्रेन। तो आपको यहाँ पे बहुत इस्तेमाल करना पड़ेगा इस यूनिट को। क्लियर? अच्छा, अब आपको 18 की टेबल पता है क्या? अरे हाँ या ना? 18 × 2 तो 36 किलोमीटर पर आवर क्या होगा? भाई 18 का जितना मल्टीपल होगा, 18 का जितना मल्टीपल होगा 5 का उतना ही मल्टीपल होगा कि नहीं? अब जरा फिर से सोचते, 18 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड, तो 36 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 36 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू। और 18 3 जा 18 4 जा 18 5 जा 18 6 जा। इससे ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ती ट्रेन के सवालों में, इतने में आपका काम हो जाता है। आगे जिसकी जरूरत पड़ेगी तो हम नॉर्मल वहां से उठा लेते हैं। ठीक है, टेबल बनाए। अब आप इसको डायरेक्टली बता सकते हो। मुझे बताओ 54 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर पर सेकेंड? मैं नहीं बताऊंगा, आप बताओगे। 54 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू क्या लिखे? 15 मीटर पर सेकेंड।
90 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू, भाई ये 18 का कौन सा मल्टीपल है, पांचवा। तो अगर मैं कहता हूं स्पीड क्या है, रेशियो है, इसीलिए मैंने तुम्हें शुरू में बताया स्पीड क्या है। तो अगर तुमने दूरी तेज कर दी, दूरी तुमने 5 टाइम्स कर दी, तो समय भी उसी हिसाब से आएगा कि नहीं आएगा आपके पास चीजों को कम करने के लिए। तो यहाँ पे अपने पास क्या है, 90 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू कितने मीटर पर सेकेंड, ये 72 मुझे नहीं पता है, बताओ जल्दी। 72 मुझे नहीं पता है, जल्दी बताओ कितना, कितने लोगों का ये मामला क्लियर हुआ, सबका क्लियर हो गया। अरे हाँ या ना, नोट कर लो, कन्वर्जन टेबल में इंपॉर्टेंट है, फिर उसके बाद चलेंगे इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें निकालेंगे। ये याद होनी चाहिए भाई, याद नहीं होगी तो मामला गड़बड़ा जाएगा। और आज एक सवाल कंप्लीट करेंगे जो हर पेपर में आता है। अर्थमेटिक में थोड़ा सा आपको टाइम देना होगा, थोड़ा सा हमें टाइम देना होगा, हम दोनों मिलकर इसको प्रॉपरली करेंगे। कि देखो इससे डर तुम्हें बहुत लगता है, कितने लोग ऐसे हैं जिनको मैथ से डर लगता है, खास तौर से इस पोर्शन से, लगभग लगभग सभी। क्योंकि मैथ्स का फुल फॉर्म है मेरी आत्मा तुझे हमेशा सताएगी। मेरी नहीं, मेरी आत्मा बहुत अच्छी है कि नहीं, एक आध मैथ वाली आत्मा जो है, ठीक है। फिर देखो जब तुम्हें कभी क्या कहते हैं, मैं किसी आत्मा से डर लगता है तो तुम कहाँ जाते हो, क्या बात है, आत्मा से डर लगने के बाद मंदिर मंदिर पहुंच जाता है लड़का, है कि नहीं। और क्या कहते हो वहां जाने के बाद, भगवान बचा लेंगे, है कि नहीं। इसीलिए भगवान उस आत्मा से बचाने के लिए हमें यहाँ भेजे, ठीक है। तो थोड़ा सा आप इसमें समय दीजिएगा तभी जाके काम होगा। क्लियर हुई इतनी बातें, अरे हाँ या ना। अच्छा एक चीज सोचो, तुम क्यों इतनी परेशान परेशान बैठी हो बालिका, ठीक हो, चलो वेरी गुड। बोलो जल्दी, 18 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू, कितने अच्छे लोग हो तुम लोग। अच्छा 90 का मतलब, अरे 90 का मतलब, 90 का मतलब, 90 का मतलब, अरे हाँ या ना। तो 90 का आधा क्या होगा, 90 का आधा क्या होगा, अरे होगा। तो अगर मैं तुमसे कहूँ 45 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू, सीधे क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, 12.5 मीटर पर सेकेंड। या यहाँ पे एक चीज आपके दिमाग में और लेके चलनी है, एक चीजें आपके पास क्या लेने की चलनी है, एक चीजें और लेके चलनी है। अगर 18 मंजे 5 तो 9 मंजे, 18 मंजे 5 तो 9 मंजे, क्लियर। तो आप इसको दो तरीके से लेके जा सकते थे, 45 इज इन बिटवीन 36 एंड 54, 36 प्लस 9, लगाओ उंगली, 37, 38, 39, अबे पूछ रहे हैं तो 44, 36 प्लस 9, 54 माइनस 9, अरे 54 माइनस 9, क्या सोच रहे होगा 45 है तभी पूछ रहे हैं ना। अरे कोई दिक्कत की बात नहीं। और 9 का मतलब क्या बताया, अरे 9 का मतलब क्या होता है, 2.5। तो आप यहाँ से 2.5 चाहे प्लस कीजिए चाहे माइनस कीजिए, ये भी काम बराबर होता है। क्लियर हुई इतनी बातें। तो 45 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू कितने मीटर पर सेकेंड, यहाँ ट्रेन बहुत तेज चलती है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, 30 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 25/3 मीटर पर सेकेंड। कैसे, अरे बरोबर तो है पर आया कैसे ये बताओ, हाँ ठीक है। 90 का क्या है ये, 90 का क्या है ये, 1/3, 90 का क्या है 1/3, और 90 का मतलब 25, 90 का मतलब 25, क्लियर है बातें। और फिर सेम है 60 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 50/3। ये कहां से आया, कुछ समझ में आया, अरे 30 का क्या कर दिए, 30 का क्या कर दिए डबल। तो आपको दिमाग में रखना 90 से 3 लिंक बनता है, 90 से कौन कौन से लिंक बनेंगे, 90, 45, 30, 60, 90, 45, 30, 60। 90 का हाफ कौन, 90 का हाफ कौन,
90 का 1/3 कौन, और उसका ट्वाइस कौन। तो अगर मुझे 60 जाना है तो मैं क्या जानूंगा, 90 से कहाँ हूं 30, और 30 से कहाँ चला जाऊं 60। तो मुझे तुरंत 30 याद हो जाता है। 10 बार मैंने इसको रिवाइज किया तो अपने पास 30 मतलब 25/3, 30 मतलब 25/3, तो 60 मतलब 30/3। नोट कर लो। एक तो पहले लंदन घूमा, फिर उसके बाद तुमको लगता है सब याद रहेगा। चलो जल्दी जल्दी बोलो अब मुझे। 18, 18, 36, 90, 90, 90, 72, 72, 72, 72। क्लियर है। 60। अगर नीचे कॉपी देखा ना तो गर्दन भी नीचे कर दूंगा। 60, 60। क्लियर है इतना मामला। अब डालो केस 1। पहला एक सवाल, हेडिंग डालिएगा एवरेज स्पीड। कंसेप्ट पढ़ेंगे आज, क्वेश्चन करेंगे कल। पीछे से खिड़की बंद कर दी जाए। बैठो, टॉपिक स्टार्ट करते हैं। एवरेज स्पीड, पहली चीज है क्या निकल के आई आपके पास, एवरेज स्पीड। अच्छा, अब ये एवरेज स्पीड से क्या समझते हो। एक तो देख लिया स्पीड, अब दूसरा नया नाम आ गया सर, अभी तो स्पीड बताए रेशियो। एवरेज से क्या समझते हो, सामान्य स्पीड है कि नहीं है, क्या बात है, वेरी गुड। जनरल स्पीड होती भाई फिर वो। अब देखो होता क्या है, फिर से बेचारे आर्यन को ही चलाते हैं, है कि नहीं है। आर्यन जो है बहुत ही अच्छा बालक है। सपोज करो आर्यन को यहाँ पुणे से उसके घर मुंबई जाना है। पुणे से उसके घर पे कहाँ पे जाना है, बहुत ही अच्छा बालक है ये। सुबह सुबह सो के उठता है, ठीक है। सुबह सुबह क्या किया, सो के उठा। पुणे से पहले ये पहुंचेगा स्वारगेट बस स्टेशन। अबे इतने बड़े भी नवाब नहीं हो कि तुरंत 4 व्हीलर आएगी, एक ही गाड़ी से जाएंगे कहाँ, है कि नहीं है। उतना ही बोलो जितना एयरपोर्ट जाएंगे यहाँ से मुंबई के लिए। ये कहो यहाँ से वहां तक पैदल नहीं दौड़ाए हैं, ठीक है। अभी लाल डिब्बा में बैठा दूंगा, इज्जत बरकरार रखो थोड़ी। तो ये पुणे से स्वारगेट तक पैदल जा रहा है। पुणे से स्वारगेट तक कैसा जा रहा है, पैदल जा रहा है। कह रहा है वेट थोड़ा लूज हो जाएगा, बाकी चीजें भी बराबर रहेगी, मैं फिट रहूंगा। तो 5 किलोमीटर पर आवर से दौड़ता भागता ये कहाँ पहुंच रहा है, जहां पे ये रह रहा है वहां से कहाँ पहुंचा, स्वारगेट। क्लियर है। एक सर्टेन टाइम में 5 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से दौड़ते हुए ये कितने मिनट दौड़ रहा है, कितने मिनट दौड़ रहा है, 20 मिनट। क्लियर। फिर यहां से ये पकड़ता है लाल डिब्बा। कहते ना बीच में मत बोलो। चलो इसकी भी थोड़ी सी इज्जत बढ़ा देते हैं। शिवनेरी बस से बैठता है, शिवनेरी वाली जो बस है, बढ़िया वाली बस में बैठ के जाता है, एसी वाले में आराम से। अब थक तो गया ये, वो भी इसको पूरे घर तक नहीं छोड़ती, यहीं कहीं छोड़ देती है, दादर पे छोड़ देती है। चलो ठीक है, बस बहुत अच्छी है भाई, 90 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से उड़ती हुई जा रही है, ठीक है। और इसको 3 घंटे ले रहा है यहाँ पे, कितनी देर, मान के चलते दूर है, ठीक है। परेशान मत हो, ये सोच रहा है 90 की रफ्तार से तो एक ही घंटे में पहुंच जाएगी। मान लेते हैं 90 की रफ्तार से कितनी देर चल रही है, 3 घंटे चल रही, ठीक है। जब ये दादर पहुंचे तो इनके पास पैसे खत्म हो गए। भाई यहाँ से गए, बैठ के गए, तरह सब कुछ खत्म। अब ये दादर से मुंबई तक कैसे जाएंगे, मतलब इनके पास दादर से मुंबई का जो एक पर्टिकुलरली कहाँ पे है घर, अब ये विदाउट टिकट चढ़ गए, किस पे, लोकल में। लोकल धक 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 करते हुए यहाँ से 50 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से 10 मिनट में इनको इनके घर पहुंचा देती है। कितनी देर में, 10 मिनट में इनको इनके घर पहुंचा देती है।
अब तुम्हें क्या दिख रहा है, यहां से वहां तक सब जगह स्पीड कांस्टेंट है, सेम है, हर जगह रफ्तार क्या है, हर जगह रफ्तार क्या है, चेंज हो रही है। पर अगर मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं कि आर्यन को टोटल घर तक पहुंचने में कितना समय लगा, तो कोई बता सकता है क्या, कितना, कितनी देर, इनको टोटल 3.5 घंटे लगा, क्या लगा। तो ये जो वेरिएबल टाइम और वेरिएबल स्पीड की वजह से इनकी स्पीड में हमेशा थोड़ा बहुत प्लस माइनस चल रहा है। अब देखो, किसी ने इनकी स्पीड को बहुत कम किया, तो किसी ने इनकी स्पीड को एवरेज रखा, किसी ने इनकी स्पीड को बहुत हाई किया। तो अगर ओरिजिनली मैं सोचूं तो मैंने 3 घंटे 30 मिनट कितनी देर ट्रेवल किया, 3 घंटे 30 मिनट या 3.5 घंटे, 3.5 आवर मैं लिख सकता हूं। 3.5 घंटे में मैंने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, पुणे टू मुंबई पूरी किया कि नहीं किया, जो भी डिस्टेंस यहाँ रही हो। तो ये एवरेज स्पीड का कंसेप्ट क्या होता है कि आपकी उस रफ्तार से आप ये दूरी कितने समय में ट्रेवल कर लोगे। जैसे अब इनके बारे में आगे चलते हैं। डिस्टेंस इज इक्वल टू, हम लोगों ने क्या पढ़ा, डिस्टेंस इज इक्वल टू, ये वाली रिलेशन हमेशा याद रखना, डिस्टेंस इज इक्वल टू, डिस्टेंस इज इक्वल टू, क्लियर है। अगर स्पीड किलोमीटर पर आवर में है तो टाइम भी किस में होना चाहिए, आर में होना चाहिए, किस में होना चाहिए, आर में। इसीलिए हम इसको छोटी छोटी चीजों को यही क्लियर कर लेते हैं। 5 × 20/20/, सर ये 60 क्यों ले आए, दोनों क्वांटिटी किस में होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ये किस में है, किलोमीटर में, ये किस में था, मिनट, मिनट को आर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड बाई 60, क्लियर है। तो ये कितने किलोमीटर ट्रेवल किए, 5/3 किलोमीटर। यहां पे कितना ट्रेवल हुआ, 5/3, प्लस दोनों यूनिट सेम है भाई, आर में है, ये भी किस में है, आर में है। तो डायरेक्टली क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई 5/3 प्लस कितना, 270। नेक्स्ट चलते हैं, 50 किलोमीटर पर आवर, इसको कन्वर्ट करेंगे, अरे हाँ या ना, करेंगे तो क्या आएगा, 1/6। 10 मिनट इज इक्वल टू हाउ मेनी आवर्स, 1/6, 10/60 हुआ। तो क्या लिखोगे, 50/6। जिसको दिक्कत है वो ये लो, 50 × 10 कितना आया, अरे आया कि नहीं आया। इसको थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं, क्या हुआ, 25/, कैलकुलेशन के क्लास में जो जो बच्चे मेरे साथ थे उनको पहले ही चीजें बताए थे। अगर डिनोमिनेटर कैसा हो तो उन फ्रैक्शंस के न्यूमरेटर को हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ये 270 मत सोचो, केवल इनको सोचो, ये कितना हुआ, 30/30, तो 30/3 इज इक्वल टू क्या हुआ, ये दोनों मिला के 10, और ये कितना है, तो मतलब टोटल डिस्टेंस आर्यन कितनी ट्रेवल कर रहा है, टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर रहा है, कितनी ट्रेवल कर रहा है, 280 ट्रेवल कर रहा है, कितनी देर में, कितनी देर में, 3.5 घंटे में। तो अगर मैं स्पीड की बात करता हूं जो आर्यन की घर पहुंचने तक आई है, तो ये क्या आएगी, 280 अपॉन 3.5 को हम 3.5 लिख सकते हैं, या 7/2 भी लिख सकता था मैं, आसान करने के लिए क्या लिख सकता था, 7/2, 2 ऊपर चला जाता, पर अभी आपके लिए यही पे इस चीजों को लिखते 3.5, डेसिमल हटा, आगे क्या गया, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10। हमने क्या कहा था, क्या लिख सकते थे, 7/2 लिख सकते थे कि नहीं लिख सकते थे, 7, कितना आया, अरे हाँ या ना, हाँ या ना। तो इस 80 किलोमीटर पर आवर के कंसेप्ट से क्या समझ रहे हो, एवरेज नहीं, अगर कोई इंसान 80 की रफ्तार से, अब तुम तीन चीजें समझना, यहाँ तीन कंसेप्ट एक साथ है, एक बार समझ में आया सारी कहानी खत्म।
अगर आर्यन बगैर कुछ किए किसी एक गाड़ी से 80 की रफ्तार से लगातार कितनी देर चलता रहता, 3.5 घंटा, तो भी वो कितनी देर में पहुंचता 280 किलोमीटर 3.5 घंटे में, है कि नहीं? तो एवरेज स्पीड किस लिए कंसेप्ट आता है? एवरेज स्पीड इज द स्पीड जहां पे आप मल्टीपल स्पीड से चलते हुए आप एक डिस्टेंस ट्रेवल करते हो। और एवरेज स्पीड का मतलब क्या होता है? इन द सेम टाइम, इन द सेम टाइम, क्योंकि किसको किसको हम नहीं बदल सकते। पहली चीज क्या पढ़ाए थे, क्या नहीं बदल सकते थे? डिस्टेंस और टाइम। तो इन द सेम टाइम यू ट्रेवल द सेम डिस्टेंस विद द एवरेज स्पीड। क्लियर है? अब तुम्हें रोज सुबह शाम ये एवरेज स्पीड का कंसेप्ट ध्यान रहेगा। देखो, एक दिन तुम्हारा ऐसा होता होगा जिस दिन तुम्हें क्लास आने का मन नहीं करता होगा, सो के लेट उठे, ऐसे कर नहीं जाना। मेरी बच्ची है, वो रोज सुबह सुबह क्या कहता है, मैं सोता ही रहता हूँ इसीलिए जानबूझ के। जब वो स्कूल चली जाती तभी, नहीं तो वो फिर मुझे देख के और रोना चालू कर दे। वो 6 बजे उसको जब भी उठाओ ना, नहीं जाना स्कूल, क्योंकि एक तो लेट में सोती है, 11-12 बजे के करीब सोती है, तो वो कहाँ सुबह सुबह उठने वाली। बचपन में आप लोग भी बहुत रोए होंगे, नहीं रोए थे? बड़े अच्छे लोग थे, है कि नहीं है? अब क्या याद हो बचपन में, छोटे में क्या किए हो क्या नहीं किए हो? बड़े नहीं, जब वो फर्स्ट में जा रही तो सुबह सुबह रोना चालू कर देती है। पहले थोड़ी देर बेड पे सोती है, फिर थोड़ी देर जमीन पे सोती है, मार खाते खाते उठ के वो 7 बजे चलना स्टार्ट करती, फिर धीमे धीमे जाती। जैसे जिस दिन उसका जाने का मन होगा ना, अगले दिन अगर किसी ने बताया स्कूल में पार्टी होने वाली है, सबसे पहले उठ के बैग टांग के पहले ही तैयार होके आगे आगे चल देगी। उस दिन की उसकी रफ्तार और बाकी दिन के रफ्तार में क्या होगा? फर्क रहेगा। तो वैसे जिस दिन आपका क्लास आने का मूड नहीं होता, तो आप क्या करते हो? धीमे धीमे बहाना करते करते पहले धीमे धीमे आ रहे होते हो, फिर एक बस में भीड़ है छोड़ दे रहे होते हो, फिर दूसरी पकड़ते हो, फिर वो और धीमे धीमे आ रहे होते हो। तो आप अपने घर से क्लास आते हो 2.5 घंटे में, कितनी देर में? ठीक है, दूरी उतनी है। तो आप अगर ये कह रहे हो कि आप मल्टीपल मोड से आ रहे हो, जहां आपने कभी रफ्तार धीमी की कभी तेज की, तो 2.5 घंटे यहाँ आने के लिए कौन सी एक रफ्तार अगर आप कांस्टेंट रखेंगे तो भी उतनी ही दूरी ट्रेवल होगी उस 2.5 आवर्स में। दैट इज कॉल्ड एवरेज स्पीड, दैट वन इज कॉल्ड। The average speed is the speed where the speed varies over a period of time, जहां पे अलग अलग पीरियड के लिए स्पीड क्या होगी, वेरी करेगी, बट द टोटल डिस्टेंस कवर्ड एट द एंड ऑफ द टाइम विल बी सेम विद द एवरेज स्पीड। एवरेज के लिए दोनों के लिए डिस्टेंस क्या होगी? सेम होगी। आप चाहें तो आर्यन को ऐसे थोड़ा 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 दौड़ाएं तो भी ये इतना ही दौड़ेगा, और एक बार गाड़ी में बैठा के किस रफ्तार से दौड़ा दे तो भी ये पहुंच जाएगा। क्लियर? तो एवरेज स्पीड का कंसेप्ट क्लियर। अब इसमें चलते हैं, मैथ्स लगाते हैं। ये तो एक नॉर्मल सी चीज होगी, हमने कंसेप्ट समझ लिया। कंसेप्ट समझने को देखो, पहले मैं तुम्हें कंसेप्ट क्यों समझाऊंगा कि तुम्हें चीजें कभी भूले ही ना। रोज सुबह शाम तुम चलते रहो ना, तो तुम्हें मैथ्स दिखे, चारों तरफ मैथ्स दिखती रहे। अब जैसे रोज सुबह सुबह चलोगे तो क्या याद आना चाहिए? अबे एवरेज स्पीड, पल्लव सर को ना याद करो, है कि नहीं है? वैसे भी याद करने वाले बहुत हैं। ठीक है, तो चलो वापस आते हैं एवरेज स्पीड के ऊपर। तो आप सुबह सुबह जब चलोगे ना, तो जब धीमे धीमे चलोगे तो क्या सोचना, हमारी क्या स्पीड कम हो रही है। पर हम क्या करेंगे, बाद में दौड़ के क्या मेंटेन कर सकते हैं? ठीक है, एवरेज स्पीड अपनी मेंटेन कर लेंगे। चलिए, अब मैथ्स के हिसाब से एवरेज स्पीड क्या कहती है कि भाई पहली चीजें आप समझिए कि आप यहाँ पे दो चीजें फिक्स रखें, क्योंकि ये तो रेशियो हुआ। दो चीजें आपने फिक्स रखी, क्या फिक्स रखी? आपने क्या फिक्स रखा मेरे भाई? मैंने तुमसे क्या कहा, हमने फिक्स क्या रखा था? इन बोथ द केसेस, जो मैं तुम्हें स्टोरी सुना रहा हूं उसमें मैंने दोनों केसेस में फिक्स क्या रखा था? कहा गया आर्यन, गायब नहीं है ना? इन बोथ द केसेस मैंने टोटल क्या रखा? डिस्टेंस सेम रखी। इस केस में भी मैंने डिस्टेंस सेम रखी है जो कैलकुलेट किया है, और इस केस में भी डिस्टेंस कैसी रखी है? सेम रखी है। टाइम, टाइम कैसा रखा है? किसमें? दोनों केसेस में रखा है कि नहीं रखा है? तो हम क्या लिखते हैं? एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। और डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा? आगे की तरफ चलेंगे इसके ऊपर, पहले ये लिख लीजिए एवरेज स्पीड, इसके ऊपर टोटल केसेस बनाना स्टार्ट करते हैं। 4 केसेस बनेंगे, हमने सब चीजें उसी केस में पढ़ लिया।
हमें कुछ अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक लॉजिकल अप्रोच पढ़ो, सारा चीज खत्म। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, तो सर डिस्टेंस अपॉन टाइम क्यों नहीं कहा? क्योंकि आज डिस्टेंस कैसे ट्रेवल होगी, अलग अलग रफ्तार से अलग अलग टाइम पे। ठीक है, क्योंकि एवरेज का कंसेप्ट कब लाए हैं, जब हर जगह स्पीड बराबर है या हर जगह स्पीड वेरी कर रही है, तो जब डिस्टेंस और टाइम टूटेगा तभी के लिए लेके आए। तो यहां पे ये मान के चला गया कि आप पहले D1 डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस, D1 डिस्टेंस T1 टाइम में, D2 डिस्टेंस कितने टाइम में ट्रेवल करते हो, T2 टाइम में, और D3 डिस्टेंस कितने टाइम में ट्रेवल करते हो, T3 टाइम में। D1 डिस्टेंस कितने टाइम में, T1, D2 डिस्टेंस कितने टाइम में, T2, और D3 डिस्टेंस कितने टाइम में, T3। तो टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल होगी भाई? डिस्टेंस कैसा होता है, इंडिविजुअल क्वांटिटी होता है कि नहीं होता? तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। पिछले वाले एग्जांपल में आओ, डिस्टेंस ऐड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों ऐड कर सकते हैं? हमने क्या किया, ये सबकी डिस्टेंस किया है कि नहीं? तो हमने यहाँ पे टाइम को कंसीडर किया या केवल डिस्टेंस को कंसीडर किया? अरे काय को, दोनों को, ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस के साथ डिस्टेंस ट्रेवल ऐड किया, डिस्टेंस के साथ क्या ऐड किया, हमने बाकी चीजें नहीं देखी। हमने डिस्टेंस निकालने के लिए भले स्पीड इनटू टाइम लगाया, पर डिस्टेंस के साथ क्या ऐड होती है, डिस्टेंस, बगैर कुछ सोचे समझे। क्लियर है? तो आपने डिस्टेंस को डायरेक्टली क्या किया था, ऐड किया था। दैट्स वाई द रीजन हमने क्या लिखा, D1 प्लस D2 प्लस D3, क्योंकि डिस्टेंस आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। डिस्टेंस क्या कर सकते हैं, क्योंकि कैसी क्वांटिटी है, पहले ही लिखवाएं, कैसी क्वांटिटी है, इंडिविजुअल। समय को भी क्या किया है, समय को भी क्या किया है, इधर देखो ना, 20 मिनट 30 मिनट जो भी है पूरा मिला के किया है कि नहीं किया है? तो हम यहाँ पे आगे क्या लिखेंगे, D1 प्लस D2 प्लस D3 अपॉन T2 प्लस T3। अरे हाँ या ना, क्या लिखेंगे, D1 प्लस D2 प्लस D3 अपॉन T1 प्लस T2 प्लस T3। ऐसा सवाल कोई किए अभी? लास्ट इंपॉर्टेंट पे देखो, मैंने कहा ना एक ही क्वेश्चन में मैं तुम्हें सारा ड्रामा खत्म कर दूंगा, फिर उसके बाद के ऊपर की चीजें देखा जाएगा। देखो हमने लास्ट में क्या किया था, सब डिस्टेंस को एक साथ ऐड किया, सारे टाइम को एक साथ ऐड किया, और डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस को किससे डिवाइड कर दिया, है ना? तो इसी को हम लोग आगे ऐसा भी लिख सकते हैं कि हम चाहें तो इंडिविजुअल या अलग से भी इसको डिवाइड कर सकते हैं, डी नेट अपॉन टी नेट। डी नेट अपॉन, नेट का मतलब क्या होता है, जहां वही क्वांटिटी एक से ज्यादा बार आ गई। जैसे हम कहते हैं ना, नेट वेट बताओ, आपने क्या किया, एक जगह 2.5 किलो चावल लिया, फिर अगली जगह पे आधा केजी ले लिया, फिर 20 ग्राम ले लिया, तो आपसे क्या पूछा जाता है, नेट वेट बताओ, टोटल कितना है। तो नेट का मतलब टोटल कितना है। क्लियर है बातें? अरे हाँ या ना, डन, क्लियर। अब अगर स्पीड आ गया, तो स्पीड आने का मतलब क्या आ गया, रेशियो आ गया। और रेशियो आएगा तो भाई उसको आप डायरेक्टली क्या नहीं कर सकते, ऐड नहीं कर सकते। कर सकते हैं क्या? तो उस जगह पे जब आप आगे बात करते हैं तो सवालों में आपको रिप्लेस किया जाएगा डिस्टेंस को, किससे, डिस्टेंस को किससे रिप्लेस किया जाएगा? आर्यन के केस में मैंने डिस्टेंस दिया था या स्पीड और टाइम दिया था? आर्यन के केस में मैंने तुम्हें क्या दिया था, दिया था। और अगर आर्यन के केस में मैंने स्पीड और टाइम दिया था, तो मैंने तुम्हें एक चीज बताया हूं, क्या ऐड कर सकते हो, इंडिविजुअल क्वांटिटी। क्या ऐड कर सकते हो, डिस्टेंस होती तो ऐड कर लेते, टाइम होता तो ऐड कर लेते। तो यहां पे मैं ये जरूर कह सकता हूं कि टोटल टाइम क्या था, वो वाला एग्जाम्पल याद है क्या, टोटल जोड़ते वक्त मैंने 3.5 घंटे ले लिए थे, बगैर दिमाग लगाए, ये 10 मिनट, ये 20 मिनट, ये 3 मिनट, 3 घंटे, क्योंकि टाइम कैसी क्वांटिटी होती है, इंडिविजुअल। इंडिविजुअल है तो क्या कर सकते हो भाई, इंडिविजुअल है तो क्या कर सकते हो, ये वाला मामला क्लियर। पर डिस्टेंस जो है वो इंडिविजुअल है, पर स्पीड के साथ जब कभी डिस्टेंस देगा तो इंडिविजुअल है क्या?
हमने डिस्टेंस को कैसे निकाला था, कुछ ध्यान आया? अबे रेशियो, चलो आते, ये एक पेज बेचारा चला जाता है। हाँ इसको इधर लाते हैं। डिस्टेंस के लिए क्या इस्तेमाल किया था? डिस्टेंस के लिए क्या इस्तेमाल किया था? और हर जगह के लिए स्पीड अलग, टाइम अलग। हर जगह के लिए स्पीड अलग और क्या अलग। तो हम ऐसी ही चीजें आगे भी लिख सकते हैं कि डिस्टेंस इज इक्वल टू, हमारे सामने क्या होगा, इस पहले केस की डिस्टेंस क्या होगी, S1 T1। ऐड क्यों डायरेक्टली नहीं कर रहे हैं, क्या लिखेंगे, S1 T1। D2 की जगह पे और D3 की जगह पे, अरे हाँ या ना, डन। इसके ऊपर लिख लेना एग्जाम्पल ऑफ आर्यन। अबे तुम्हें वर्ल्ड फेमस कर दूंगा मैं। अब पिछले वाले में क्या लिखना, लास्ट स्टेज ऑफ आर्यन, जब वो आखिरी बार वो चीजों के ऊपर बात कर रहे थे तब। बेचारा आर्यन। ऐसा देखे थे कभी कि नहीं देखे थे? अरे ऐसा मतलब ये एग्जाम्पल किए थे ना, S1 T1 प्लस S2 T2 S3 T3। ये किए हो कि नहीं किए हो अभी? किया है। सिर्फ क्या ध्यान रखना, अगर ये किलोमीटर पर आवर में है तो टाइम भी किस में होना चाहिए, अगर वो किलोमीटर पर आवर में है तो टाइम भी किस में होना चाहिए, आवर्स में होना चाहिए, है कि नहीं? और कैसे कन्वर्ट करेंगे, मिनट डिवाइडेड बाई 60, मिनट डिवाइडेड बाई, क्लियर। अब इसका केस थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट केस, बहुत सवाल आते हैं और हर जगह आप जबरदस्ती उसको लगा देते हैं, फिर कल इनके ऊपर सवाल करना चालू कर देंगे। ये डिस्टेंस के कितने पार्ट हमने बनाए, 3, ठीक है। लेकिन आज मैं डिस्टेंस के साथ आपको क्या दे रहा हूं, आज मैं आपको डिस्टेंस दे रहा हूं और क्या दे रहा हूं, स्पीड। कि एक इंसान 40 किलोमीटर 60 की रफ्तार से जाता है, 80 किलोमीटर 50 की रफ्तार से जाता है, 90 किलोमीटर 40 की रफ्तार से जाता है। तो आप डायरेक्टली ऐड क्या कर सकते थे, डिस्टेंस कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे, पर टाइम दिया है क्या, अरे टाइम दिया है क्या? तो अगर टाइम नहीं दिया होगा तो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन, टाइम इज इक्वल टू स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड अपॉन। देखो एक आध बेचारे फिर से उसी में चले गए, दोनों दोनों कहाँ पे, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन, तो क्या लिखोगे, D1/S1, D2/S2 और D3 ये सबसे इंपॉर्टेंट केस है भाई, इसको डिब्बे में मार्क करना। क्या हुआ, सारे सवाल इसी पे बन के आएंगे, पेपर में भर भर के क्वेश्चन आया है। और एक लॉजिक जहां पे आपको चेंज करना होता है उसके लिए ही यहाँ पे ये चीजें सबसे ज्यादा जरूरी हो जाती है। ये सवाल समझ में आया ना? आप D1 दूरी किससे ट्रेवल कर रहे हैं, S1 से, D2 दूरी किससे ट्रेवल कर रहे हैं, S2 से, और D3 दूरी किससे ट्रेवल कर रहे हैं, S3 से। D1 दूरी S1 से, D2 दूरी S2 से और D3 दूरी किससे ट्रेवल कर रहे हैं, S3 से। कुछ समझ में आया सवाल? तो इन दैट केसेस आप क्या लिखते हैं, डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी, आपके दिमाग में केवल इतना देखना है, आप ऐड डायरेक्टली किसको कर सकते हैं, लॉजिक अपने आप बन जाएगा, डिस्टेंस और टाइम को। पहले वाले केस में डिस्टेंस और टाइम दोनों था, तो डिस्टेंस और टाइम दोनों था तो आपने डिस्टेंस को ऐड कर दिया और किसको ऐड कर दिया, टाइम। दूसरे केस में आपके पास क्या दिया था, टाइम दिया था, क्या नहीं दिया था, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस की जगह पे फिर हम स्पीड से क्या लेंगे, मल्टीप्लाई करके लेंगे, और इस केस में क्या नहीं है, टाइम नहीं है। क्लियर हुई मामला इतना? अब एक आगे की तरफ समझो, अगर मैं कहूं D1 = D2 = D, D1 = D2 क्या हो गया, पहला इंटरवल दूसरा इंटरवल और तीसरा इंटरवल क्या हो गया, पहला और दूसरा इंटरवल क्या हो गए, बराबर हो गए। अरे हाँ या ना, ये इंपॉर्टेंट मार्क करो, यही सितारा जोड़ो।
ये जो फॉर्मूला लिखे हो उसके नीचे सितारा जड़ दो, जो तुम हर जगह लगा देते हो उससे बचने का ही काम करना है। D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया? इफ D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू क्या है? D है। तो आप एक चीज सोचो, ये दोनों पार्ट रहेंगे यहाँ पे, अरे हाँ या ना? ठीक है, D प्लस डी कितना हो जाएगा? 2D। ये क्या होगा? D/S1 प्लस D क्या हो जाएगा? S2। और आप दोनों में ऊपर न्यूमरेटर में D है, तो D क्या ले सकते हैं? कॉमन ले सकते हैं। D क्या ले सकते हैं? कॉमन। तो D कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/S1 प्लस 1/S2 हो जाएगा। अरे हाँ या ना? D से D क्या हो गए? कैंसल। अब आप इसको कट्टम कुट्टम बचपन में कभी खेल के सॉल्व किए हैं? अगर ध्यान ना हो तो बताता हूँ, कभी ऐसा फ्रैक्शन में पढ़ाया क्या? 1/2 प्लस 1/3, दो लोग हों तो ये इधर और ये इधर, ऐसा कभी पढ़ाए थे ना? तो इतना टेंशन मत लो, ये क्या हो जाएगा? ये नीचे, तो ये हुआ 2, ऊपर क्या हो गया? S1 प्लस S2 कह देते हैं, और उसके नीचे, अरे हाँ या ना? ये कहाँ जाएगा? सबसे ऊपर। तो आप क्या लिखते हो? अब देखो, बच्चा ये फॉर्मूला हमेशा याद कर लेता है और हर जगह लगाता है जहां स्पीड दिखा। अबे हर जगह नहीं लगेगा, कब लगेगा? इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन डिस्टेंस कवर्ड इज, व्हेन डिस्टेंस कवर्ड इज, तभी ये पॉसिबल है, अदरवाइज ये फॉर्मूला लगाना पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे एक बार इशू क्या हुआ है, पोस्ट ऑफिस का पेपर जब मैं शुरू शुरू में पढ़ाने आया था पुणे में 2015, उसी साल पोस्ट ऑफिस का जो पेपर हुआ उसमें डिस्टेंस सेम नहीं दिया था, दो स्पीड दी थी, टाइम अलग अलग दिया था। अब बच्चे हर जगह जब आए ना तो उन्होंने क्या लिखा? 2S1 S2 अपॉन S1 प्लस S2 से सॉल्व कराए, और आके क्लेम भी कर रहे हैं हमारा आंसर सही है। पेपर भी गलती से ऑफलाइन मिलता था उस समय, तो जब मिल रहा था तो उसमें क्लेम कर रहे थे सर सही है, ये देखो ये वाला ऑप्शन हमारा है। और वो दे के दोनों रखते हैं, आपसे जब मजा लेना होगा ना तो वो दोनों ऑप्शन देते हैं, और आप जल्दीबाजी में टिक भी मारते हो। तो जल्दीबाजी में टिक नहीं जानना। 2S1 S2 अपॉन S1 प्लस S2 कब लगेगा? व्हेन डिस्टेंस इज क्लियर। और जब तीन ऑब्जेक्ट होते हैं तो ये रिलेशन क्या बन जाएगी? 3S1 S2 S3, क्योंकि तीन लोगों में एलसीएम क्या आ जाएगा? अब इधर देखो, D प्लस डी प्लस डी कितना हो जाएगा? D प्लस डी प्लस डी क्या हो जाएगा? 3D। ये भी फ्रैक्शन में सिखाया था। D कॉमन ले लिए तो D से D कैंसल, तीनों का एलसीएम क्या आएगा? S1 इंटू S2 इंटू S3 आएगा। ऐसा सिखाया था कभी कि नहीं? और जिसके पास पहला वाला है तो क्या नहीं है? ऐसा कभी सिखाया होगा ना, 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इन दोनों से करना है। अरे हाँ या ना? कि ये वाला जो वैल्यूएशन है ये इन लोगों के साथ चलता रहे। आपके पास पहला टर्म है तो कौन सा नहीं है? दूसरा तीसरा। दूसरा है तो कौन सा नहीं है? पहला। और तीसरा, और तीसरा है तो इसके पास देखो कौन सा है? पहला है। कौन सा नहीं है? दूसरे वाले के पास, और तीसरे वाले के पास। आप चाहें तो इसको सीक्वेंस में भी लिख सकते हैं, S1 S2 प्लस S2 S3 प्लस S1 S3। क्लियर है? कैसे भी लिख सकते हैं, जिसको ज्यादा टेंशन है वो ऐसे पेयर बना सकता है, ABC। अगर मेरी तीन स्पीड है तो क्या क्या बनेगा? 3ABC अपॉन 3AB, 3BC और 3AC। 3 कह रहा हूं, AB प्लस BC प्लस AC। अरे हाँ या ना? तो आप उसको भी लिख सकते हैं। क्लियर हुआ मामला इतना? अरे हाँ या ना? नोट कर लिए? डिस्टेंस कवर्ड इज सेम के केस में ही एप्लीकेबल होगा, हर जगह इसको क्या नहीं करना है? एप्लीकेबल नहीं करना है। कल इसी पे सवाल करना चालू करेंगे। आज का लॉजिक इतनी चीजों के ऊपर खत्म करेंगे, एक बार रिवाइज करके जल्दी से। चलिए, पहली चीज आपने पढ़ा, स्पीड क्या होता है? रेशियो होता है कि क्वांटिटी होता है? स्पीड रेशियो होता है। डिस्टेंस क्वांटिटी, इंडिविजुअल आप ऐड कर सकते हैं, टाइम इंडिविजुअल क्वांटिटी। तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है?
डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन, क्लियर है इतनी बातें? अरे हाँ या ना? एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेक है। अब जो इंपॉर्टेंट चीजें याद किए थे, 18 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू, जल्दी जल्दी रिवाइज करते रहो मेरे साथ, 18 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड, 90 90 25, क्योंकि 90 इंपॉर्टेंट है, 45 12.5, 30 25/3, ठीक है। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू d1 प्लस d2 प्लस d3 अपॉन t1 प्लस t2 प्लस t3 या d नेट अपॉन t नेट। ऐसा क्यों पॉसिबल है? ऐसा क्यों पॉसिबल है? क्योंकि दोनों इंडिविजुअल क्वांटिटी है, इसलिए इन दोनों को जोड़ सकते हैं। पर अगर डिस्टेंस नहीं दिया है तो हम डिस्टेंस को किसमें लिखेंगे? स्पीड इनटू टाइम। और टाइम नहीं दिया है तो किसमें लिखेंगे? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और ध्यान रखना, जब डिस्टेंस सेम हो इस केस में तो क्या लिखेंगे? 2s1s2 अपॉन s1 प्लस s2, या तीन पार्ट दिए हैं तो 3s1 s2 s3 अपॉन s1 s2 s2 s3 प्लस s1 s3। ये चीजें है, तीनों चीजें कर लोगे ना एबीसी में। मामला क्लियर है आज तक का? अरे हाँ या ना? नोट्स रिवाइज करके आना, कल इसके ऊपर बात करेंगे। ऑनलाइन मामला क्लियर? क्लियर है तो यस सर बोलो, कोई डाउट है तो बोल देना। और हाँ, आप लोग इसके एक्सेस के लिए परेशान मत होइएगा, अभी सेकेंड लेक्चर के पहले आपको ग्रुप पे लिंक दे दिया जाएगा, ACS 360 डिग्री कट्टा, जो कि ऐप का लिंक है, वो डाउनलोड कर लेना। ACS 360 डिग्री कट्टा ऐप पे ये सारे लेक्चर की रिकॉर्डिंग आपको मिलती रहेगी। क्लियर? अरे ऑनलाइन वाले भाई कमेंट तो कर दो, हमें तो पता चले क्लियर है कि गायब हो। चलिए, थैंक यू सो मच क्लास, सी यू टुमारो।